हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बीए, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रसार शिक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, तो आप लोग वो भी देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, गृह विज्ञान का सर्वप्रथम स्थापित कॉलेज कौन सा है? तो ये है लेडी इरविन कॉलेज, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 10 नवंबर 1932 में। बिहार विश्वविद्यालय रमस्तीपुर के गृह विज्ञान कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना कब हुई? तो ये 1971 में। श्री अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस कोयम्बटूर की स्थापना कब हुई? तो ये 1956 में। बड़ौदा में होम साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 4 नवंबर 1948 में। इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित हुआ? तो ये 1956 में। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसी को हम हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। नेट का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी को हिंदी में हम राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1925 में। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत किसकी अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी? तो ये थी सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ये हैं 7। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव किसने और कब रखी? तो ये 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर इस कमीशन की नींव रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो स्टूडेंट नई दिल्ली में है। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है हैदराबाद, पुणे, भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलुरु में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो ये सन 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में महत्वपूर्ण संशोधन कब हुए? तो ये सन 1992 में। नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई? तो ये 29 जुलाई 2020 में। नई शिक्षा नीति किसने लागू की? तो ये पीएम मोदी सरकार द्वारा लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो ये है, पहला है भागीदारी, किफायत, दूसरा, तीसरा गुणवत्ता, चौथा सब तक पहुंच और पांचवा है जवाबदेही। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। NITI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
NITI का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नियोजन आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका 2 अक्टूबर 1959 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में इसका शुभारंभ हुआ था। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत कार्य करती है? तो यह है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी कब और किसके द्वारा बनाई गई? तो ये सन 1920 में सर क्लाउडी हिल के द्वारा बनाई गई थी। रेड क्रॉस एक्ट में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये 1994 में। रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? तो 5 क्षेत्र हैं। पहला है आहार एवं पोषण, दूसरा बाल विकास, तीसरा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, चौथा गृह प्रबंधन एवं गृह कला और 5वां है प्रसार शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आगरा में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये सन 1968 में। पंजाब में गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ कब हुआ? तो ये 1928 में। महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना बड़ौदा में कब हुई? तो ये 17 दिसंबर 1945 में। महाराणा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात होम साइंस संकाय की स्थापना कब हुई? तो ये 3 जुलाई 1958 में। महाराष्ट्र में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान का आरंभ कब हुआ? तो ये 1957 में। महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर स्तर पर गृह विज्ञान संकाय की स्थापना कब हुई? तो ये 1967 में। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये है आपका 24 मई 1954 में। भारत में गृह विज्ञान का आरंभ किस शहर से माना जाता है? तो स्टूडेंट नई दिल्ली से माना जाता है ये। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये पूना में हुआ था जनवरी 1927 में। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई? तो ये सन 1952 में। HSAI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये है लेडी इरविन कॉलेज नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। आज का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।